Good morning, students. In previous lecture of the relation, we have completed the basic part of the relation. Means the part which is belonging to the 11th class we have completed. Today I am going to start type of relation. Type of relation means which are very important for CBSE board examinations and also important for जेई मेंस. ओके, देखिए यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क्स मैंने पहले भी एग्जाम में पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था. उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ रिलेशन में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस रखा हुआ है. ठीक है ना, तो इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ना है आपको. ठीक है, आइए देखिए जो फर्स्ट टाइप का रिलेशन है वो ओड रिलेशन है. ठीक है, ओड रिलेशन है. किसी का दूसरा नाम जो है बच्चे वो एमिटी रिलेशन. क्या बोलते हैं इसको? एमिटी रिलेशन बोलते हैं. ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए लेट ए बी अ सेट, ए बी अ नॉन एम्पटी सेट. ठीक है, नॉन एम्पटी सेट. देन रिप्रेजेंटेशन फाई, ऐसे को हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, व्हिच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. A cross A is known as empty relation. ठीक है ना, is known as empty relation. फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो. देखो ए है तो ऑन सेट लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट एंड द रिलेशन आर, ये फाई है. ठीक है ना, फ्रॉम ए टू ए सच दैट फाई इज फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ठीक है ना, ई नोन एज एमिटी रिलेशन. अब आप देखो इसके लिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में देखो एक हमने सेट ले लिया ए, सिंपली ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. अब देख लीजिए एक रिलेशन हमारा इस प्रकार का है. आर में डिफाइन कर रहा हूं ए बी. ठीक है ना, सच दैट a माइनस बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12. ठीक है, इस प्रकार का रिलेशन है. यू थिंक देखिए हमारे पास अगर इसको हम एग्जांपल के बेसिस पे समझना चाहें कि भाई एम्प्टी रिलेशंस या ओड रिलेशन का एग्जांपल कैसे हम मेंशन करेंगे. देखिए ए है, आर डिफाइन है, तो आपको पता है ना रिलेशन लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? ए क्रॉस ए की जरूरत पड़ती है. ए क्रॉस ए आप माइंड में सेटअप कर लोगे 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन. लेकिन उसमें देखो जो हम आर डिफाइन करेंगे ए माइनस बी का जो एलिमेंट होगा वो कभी जो है 12 से बाहर नहीं होगा. आप सिंपली देख लो 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 6 1, 6 माइनस 4. ठीक है ना, 6 माइनस 4 2, कभी भी 12 के आसपास नहीं जाना. ए क्रॉस ए की अगर हम बात करें, देखो अगर ए क्रॉस ए की बात करें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं. ए क्रॉस ए की बात करें तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 1 1 1 2 3 4 5 6 7 7 7 जा 49 एलिमेंट्स होंगे. तो 49 एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट वी आर गोइंग टू मेक अ इमेज इन आवर माइंड्स कि ए क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे. आप खुद ही देख लो 1 1 1 2 दैट डॉट डॉट 1 7. ठीक है ना, 2 1 डॉट 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 2 7. अब इन में जो रिलेशन हमारा मिल रहा है, ठीक है ना, ए क्रॉस से जो आर हम लिखना चाह रहे हैं, ये आर की जो कंडीशन है होल्ड ही नहीं कर रही. आप देखिए किसी भी दो एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है वो कभी 12 से बड़ा होगा ही नहीं. तो मेरा एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे. मींस आप इसको इस लैंग्वेज में भी समझ सकते हो, दो रिलेशन व्हिच आर नॉट सैटिस्फाई द गिवन रिलेशन. ठीक है ना, इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन. ठीक है ना, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. इसमें रिमार्क में डाल दो, कहीं रिमार्क में लिख लो. ठीक है ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन. दिस इज स्मॉलेस्ट रिलेशन. ठीक है, बात समझ में आ गई. चलिए दूसरा देखिए एग्जाम्पल, इसको आप अच्छे से लिख लो, कर भी लो. दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की नहीं, दूसरा जो है बच्चे वो है यूनिवर्सल रिलेशन.
यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? एम्प्टी रिलेशन को हम स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? पूरा का पूरा सेट, मान लीजिए लेट, लिखिए आप इसको, लेट ए बी ए सेट, लेट ए बी अ सेट, देन ए क्रॉस ए निकालेंगे, सिंपली सी बात है, इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए मीन्स जितने भी हमारे पास कंडीशंस हैं वो सारे की सारी होल्ड करें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है, बात समझ गए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड, लैंग्वेज की बात है इसलिए थोड़ा सा, दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए एग्जाम्पल की बात करें, एक कोई सेट ले रहे हैं हम लोग 1 2 3 4 सिंपली, ठीक है ना। तो हम क्या निकालेंगे बेटा? आर हमारे पास जो सेट है, आर हम डिफाइन कर रहे हैं, ये आपको दिया होगा, इसी को हमें चेक करना है। ए माइनस बी हमेशा क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। तो आप इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो आप पहले क्या निकालोगे? ए क्रॉस ए में जो भी एलिमेंट्स है आप इसको कंसीडर कर लो, 1 1 1 2 डॉट डॉट 1 4 एग्री, 2 1 2 2 डॉट 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 2 4 एंड सो ऑन। अब देखिए मॉडुलस एज यू नो कि मॉडुलस की जो वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, हमेशा पॉजिटिव होगी, और या तो जीरो के इक्वल होगी या तो जीरो से बड़ी होगी। आप देखो कोई भी एलिमेंट ले लो, 1 माइनस 1 जीरो आएगा, कंडीशन होल्ड किया कि नहीं किया? 2 माइनस 1 मॉड क्या आ गया? 1 होल्ड किया कि नहीं किया? 1 माइनस 2 क्या? -1 है ना, -1 का मॉड, -1 का मॉड क्या होगा? 1 व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मींस जो भी कंडीशन आप यूज करोगे फ्रॉम ए क्रॉस ए, ठीक है ना, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, all the elements of A cross A satisfy the R, then R is known as universal relation, ठीक है ना। इसको रिमार्क में आप लिख दो, एक सबसे बड़ी स्मॉलेस्ट टर्म ग्रेटेस्ट की बात करता है, तो ये जो है रिमार्क में हम लिखना चाहें तो रिमार्क में हम लिख सकते हैं, जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो लार्जेस्ट रिलेशन ऑफ द सेट होता है, ठीक है ना। और एमिटी रिलेशन क्या होता है बच्चे? वो स्मॉलेस्ट होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन मींस दिस इज ग्रेटेस्ट रिलेशन ऑन सेट, ठीक है ना। तो अगर समवन आस्क यू भाई व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट रिलेशन ऑन अ सेट, मींस एमिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर नोन एज, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एज वेल एज ग्रेटेस्ट रिलेशन, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों को मिला के सम टाइम वी कॉल ट्रिवियल रिलेशंस, मींस अगर हम एम्प्टी रिलेशन ओआर एंड एम्प्टी रिलेशन की बात कर ले, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सम टाइम कॉल्ड क्या भैया? ट्रिवियल सोल्यूशन हम लोग उसमें पढ़े थे, किसमें? मैट्रिक्स में पढ़े थे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि ऐसा रिलेशन जो दोनों कंडीशंस को होल्ड करे, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा बच्चे? ट्रिवियल रिलेशन कहलाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, आई थिंक सो आपको दोनों बात समझ में आ गई होगी कि भाई यूनिवर्सल का मतलब क्या है और एम्प्टी रिलेशन का मतलब मींस ओल्ड रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना। दोनों के डिफिनीशंस और एग्जाम्पल के साथ मैं चीजों को बता दूं, ठीक है ना। तो आप देखो इसको, चलिए तीसरा जो हमारे पास है वो है आइडेंटिटी
रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करें तो आइडेंटिटी रिलेशन में ये है कि बहुत ही लैंग्वेज हमारी वही होगी, ठीक है ना। बस हमें ये देखना कि कैसे डिफाइन करना है ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। अगर कोई रिलेशन इस प्रकार का है आर सच दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। अगर इसी को लैंग्वेज देना चाहो आप लोग तो इसको लैंग्वेज आप दे सकते हो, ठीक है ना। लैंग्वेज क्या दोगे, लेट ए बी ए इम्पटी सेट, ठीक है, नॉन इम्पटी सेट, देन अ रिलेशन आई ए। इसी को हम आई आर भी लिख सकते हैं। आई का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, आई आर मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, एक सेट हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है ना। एक रिलेशन हमने आर डिफाइन किया है 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 और 4। एक ही हो गया R1, एक R2 में अपनी तरफ से डिफाइन कर रहा हूं 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 4 1, ठीक है ना। अब देखिए रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट 16, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी रिलेशन में सारे के सारे एलिमेंट आर में है नहीं, 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4। इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये आप देखो, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है बट ये नहीं है, बिकॉज ये जो दे रहा है 4 1 की कंडीशंस में ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही, ये कंडीशंस होल्ड नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस निकल के आएगा आइडेंटिटी रिलेशंस और एक रिलेशन और है, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उस रिलेशन में और इस रिलेशन में क्या डिफरेंस वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप आइडेंटिटी रिलेशन अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। आगे चलिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव में लिखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में लिखिए, लैंग्वेज लिखिए अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर, ठीक है, ऑन सेट ए is said to be reflexive if every element of A, ठीक है ना, is related to itself, is related, अभी आपको मैं दोनों लिखवाऊंगा, related to itself। तो ये तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये लैंग्वेज हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ऐसे आप लिखो R इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अब देखिए अंतर आपको दिखा रहा हूं मैं आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में, ठीक है ना। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस क्या है, ये आप देखो कि हमारे पास R1 था, एक आप छोटा सा सेट ले लो 1 2 3, इस सेट से आपको डिफाइन करेंगे। R1 की बात करूं तो 1 1 ले रहा हूं, 2 2 3 3, ठीक है, एक सेट ये हो गया। ये R2 की बात करें, R2 को मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 3 4 नहीं है, आप ले लो 3 2 ले लो, ठीक है। अब इसको आप समझो, देखिए R1 आइडेंटिटी है, ठीक है ना, बट R2 आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। देखिए एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है ना, इज रिलेटेड टू द इटसेल्फ,
इज रिलेटेड टू इट्स। देखिए 1 1 2 2 3 3, इसमें भी 1 1 2 2 3 3, बट 3 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक हम नोट लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखो नोट नंबर 1, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आप ऐसे लिखो, नोट में लिखो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है ना। अब इसे देखिए, ये आइडेंटिटीज भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बट ये आइडेंटिटीज नहीं है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना। मतलब इस केस में अगर आइडेंटिटीज रिलेशन में कोई और एलिमेंट ऐड होता है तो वो क्या क्या हो जाएगा बच्चे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो नोट नंबर 1 ये हो गया। नोट नंबर 2 में आप डाल दो, नोट नंबर 2 में अगर आप डाल दो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, फॉर एग्जाम्पल R1 R2 आप डाल दो, फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज यहां लिखी है। ठीक है ना। R1 इज रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी बोथ, but R2 is only reflexive। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशंस एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना। दूसरा नोट लिख लो, नोट नंबर 2, which are very important to solving the questions related to relation। ठीक है ना। नोट नंबर 2 की अगर हम बात करें, नोट नंबर 2 में भाई, नोट नंबर 2 में जो हमारे पास था एक ओड रिलेशन एज वेल एज इनवर्सल रिलेशन are always क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। अब देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एम्प्टी में कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई इमेज बना ही नहीं रहा, तो वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और इनवर्सल है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, उसमें जुड़े होंगे। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। आज यहाँ तक 3 तैयार करो आप। ठीक है ना। कल बचे हुए 2 हैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है। मींस सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के बाद इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना। आई होप आपको इतनी सारी बात समझ में आई होगी। तो आप इस इन 3 रिलेशन को मीन्स क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, और आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अच्छे से पढ़ो, है ना। और जो क्वेश्चंस इसके बेसिस पे उसको आप करो, नहीं आए तो मेरे से डिस्कस करो। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।